2024 में जापान में एक बहुत बड़ा ज़ल्ज़ला आएगा और वो ज़ल्ज़ला आया है। जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है दैट इज़ गोइंग टू इरप्ट, वो इसी साल 2024 में उसके इम्कानात हैं कि वो शुरू हो जाएगी। मरीख की कॉलोनाइज़ेशन होगी कि जनाब इंडिया और पाकिस्तान की न्यूक्लियर वॉर शुरू होगी इसी साल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और नए रास्ते पे हमने कोई गालिबन पिछले हफ्ते बल्कि 2 हफ्तों से सारा पॉलिटिकल कंटेंट डाला है पहली दफ़ा। और ठीक है, बहुत सारे दोस्तों ने, मुझे बड़ी खुशी हुई कि इसको देखा भी है, सराहा भी है, व्हाटएवर। और बेसिकली तो ये था कि हालात हाज़िरा भी हैं और कोई अच्छी क्रिस्पी किस्म की न्यूज़ हमें मिल जाती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ख़ास तौर पर बैनुल अक़वामी। और अगर आपने इसके कंटेंट को बगौर देखा हो तो हमने प्रीवियसली इस पर गज़ा में होने वाले जो सिलसिले हैं, जो जीनोसाइड है ऑन द पार्ट ऑफ इज़राइल, वो हमने बहुत ज़्यादा दिखाई और कैसे मतलब लोगों ने रिबटल दिया, रिएक्शन दिया, वो सारी चीज़ें थी। तो लेकिन बीच में कोई कहीं-कहीं हमने कुछ इस तरह की मतलब कह लें कि इंटरेस्टिंग जो आपकी तफरीह तबा के लिए अच्छा एक कंटेंट होता है, तो वो भी डालते हैं बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन। इसी तरह का ही एक कंटेंट हमें मिला है, हमने उस पे बड़ा काम किया, हमारे रिसर्चर्स ने इधर-उधर देख के, और ताकि उसको फ्लॉलेस किया जाए और गलत ना कोई डाटा हम दे दें। तो उसमें ये था कि ये जो प्रोफेसीज़ होती हैं, पेशीन गोइयाँ, पेशबंदी, और पहले से मतलब जिसको सीयर्स बोलते हैं, लोग पहले से ही देख लेते हैं हालात को। ये एक आर्ट होता है बाकायदा। तो इसमें एक बहुत बड़ा नाम है मिचेल डी नॉस्ट्रेडेमस। ये दोस्तों 16वीं सदी का एस्ट्रोलॉजर था और ये मैं समझता हूँ पेशीन गोइयों में ये सबसे बड़ा नाम है अब तक। और फिर इसने एक किताब लिखी उसी में 16वीं सदी में ही, अपनी ज़िंदगी में ज़ाहिर है कि मतलब 1565 ये इसके आस-पास कहीं, ली प्रॉफिटीज़ या प्रोफेसीज़ व्हाटएवर जो भी आप इसको नाम दें। तो ये किताब 942 प्रोफेसीज़ पर मुश्तमिल है और इसमें बेशुमार प्रोफेसीज़ सच भी साबित हुई हैं, हैरत अंगेज़ हद तक। और कहीं दूर ना जाइए, 2024 के हवाले से जो नॉस्ट्रेडेमस ने देखे ना 500-600 साल पहले जो पेशीन गोई की कि 2024 में जापान में एक बहुत बड़ा ज़ल्ज़ला आएगा, और वो ज़ल्ज़ला आया है। ये वो आफ़ात होती हैं, कैटास्ट्रोफ़ीज़ होती हैं, जिनके मतलब अब इतने मोस्ट मॉडर्न दौर में भी एक्यूरेसी नहीं होती। बाज़ दफ़ा आपने देखा नहीं कि अब फ़ोरकास्ट आता है जी कल बारिश होएगी, तो पता चलता है कल सूरज निकला है। फिर सारे लोग बद्दुआएँ दे रहे होते हैं इनको जिन्होंने ये इस तरह की वो किया होता है। हालाँकि वो बेस्ड होता है, उनके पास इक्विपमेंट होता है, सारा कुछ होता है। तो ये दोस्त जो बंदे जो मतलब इस तरह की प्रोफेसीज़ की है, ये इल्म है ना, इल्म-ए-नजूम इसको बोलते हैं। तो वो सच साबित हुई ना कि वहाँ पे जापान में ज़ल्ज़ला आया और बड़ी तबाही मचाई उस ज़ल्ज़ले ने। अच्छा, यहाँ पे मैं एक मॉडर्न नॉस्ट्रेडेमस का ज़िक्र करना चाहता हूँ आपके पास। वो क्या है? द सिम्पसन्स। अब सिम्पसन्स वो है 1989 से बेस्ट एनिमेटेड सीरीज़ है जिसके आज तक गोया कुछ 36 सीज़न्स चल चुके हैं और ये कैरिकेचर्स पे मुश्तमिल होती है और बहुत उम्दा प्रोग्राम्स है। बड़ों के लिए भी है, छोटों के लिए भी, यही इसका कमाल है। और इसमें इन्होंने बेशुमार पेशीन गोइयाँ की हुई हैं और काफ़ी सारी सच भी साबित हुई। कौन-कौन सी सच साबित हुई है मैं आपसे शेयर करता हूँ जनाब। सबसे पहले तो आप आ जाएँ ट्रंप के बारे में कि 2017 में जो ट्रंप के जीतने की इन्होंने पेशीनगोई पहले ही कर दी थी और उस वक़्त ट्रंप के कोई इतने ज़्यादा चांसेस हरगिज़ नहीं थे। रशिया बड़ा जनाब बिखरा हुआ था, कैंपेन चला रहा था कि इसको नहीं आना चाहिए, लेकिन समहाउ ही मेड इट और इनकी प्रोफेसी, इनकी पेशीनगोई सच साबित हुई। इसी तरह ही एक बड़ी मुतनाज़े और कंट्रोवर्शियल एक पेशीनगोई इनकी, मतलब वो भी इन्हीं के साथ ही वो उसको जोड़ा जाता है कि इनके सीज़न 4 में इन्होंने ग़ालिबन कोविड-19 का पैंडेमिक का ज़िक्र किया है और ये बहुत साल पहले किया था। कोविड तो आपको पता है इरप्ट हुआ है 2019 के एंड पे वुहान में चाइना से, और फिर एकदम से पूरी दुनिया को उसने अपनी लपेट में ले लिया और इन्होंने ज़िक्र किया पहले। लेकिन जब हमने रिसर्च की, हमने देखा तो बाज़ जगहों पे आता है कि नहीं, ये इनका क्लेम जो है वो फेक है। लेकिन बहरहाल फिर क्या करें, हमने तो देखा है और वो कुछ दोस्तों ने हमें बताया कि जी तो सीज़न 4 में ज़िक्र तो है, अब पता नहीं वो बाद में उसको इनकॉर्पोरेट किया है, डाला है या व्हाटएवर जो भी है, बहरहाल एक ज़िक्र तो था। अच्छा, फिर इनकी पास्ट की जो इस तरह की प्रेडिक्शंस हैं,
इन्होंने एक दफ़ा वर्ल्ड कप था फुटबॉल का, तो उसमें जनाब ब्राज़ील को कहा कि ब्राज़ील जीतेगी और एग्ज़ैक्टली ब्राज़ील जीती। इसके अलावा एक निस्बतन मैं समझता हूँ कंपैरेटिवली गैर मारूफ कोई बहुत पॉपुलर एक साहब इकोनॉमिस्ट थे, तो इन्होंने कहा कि जी ये नोबेल प्राइज़ फॉर दिस ईयर व्हिच वाज़ मेंट फॉर इकोनॉमिक्स, तो वो इनको मिलेगा और वो वाक़ई ही उनको मिला। और ये भी इनकी जनाब अब कह लें तो प्रेडिक्शन से ही सच साबित हुई। इसी तरह की कुछ और भी हैं। अब आते हैं कि इन्होंने 2024 का, आप ज़रा यू शुड होल्ड योर ब्रेथ कि ज़रा थोड़े से संभल के बैठ जाएँ, बड़ी खौफनाक किस्म की प्रेडिक्शंस की हैं। जिसमें इन्होंने कहा कि जी दोबारा डोनाल्ड ट्रंप दोबारा आएँगे जनाब। अच्छा चलें, ये कोई ऐसी वो नहीं है, हाँ, हमने ज़ाती तौर पर इससे कोई हिट होना है, हमारी ज़ात से इसका गो के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के तनाज़ुर में देखें तो बहरहाल फ़र्क तो पड़ता है कौमों को किसी भी बड़ी मुमलिकत का सदर होना या प्राइम मिनिस्टर होना। खैर इन्होंने कह दिया। दूसरी इन्होंने कहा कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है दैट इज़ गोइंग टू इरप्ट, वो इसी साल 2024 में उसके इम्कानात हैं कि वो शुरू हो जाएगी। इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं, लेकिन जो मार्स के बारे में इन्होंने कहा है कि मरीख पे जो हमारा एक सैयारा है हमारे सोलर सिस्टम में, कहते हैं कि जी मरीख की कॉलोनाइजेशन होगी, उसको कॉलोनाइज किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यानी जमीन से अब मरीख पे लोग जाएंगे रहने के लिए, वहां पे सेटलमेंट्स होगी। और आपको पता है इलॉन मस्क इसमें काफी आ गया, स्पेस एक्स उसकी कंपनी है और वो कर रहे हैं जनाब, इस पे आए दिन बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं और यहाँ से लोग जाएंगे। स्पेस में तो गए हैं लेकिन मार्स पर भी जाएंगे। गोया कि मैंने पता किया तो मेरे रुफ़क़ा कार जो मेरे साथ टीम है उन्होंने मुझे बताया था कि पहली बात तो ये है, ये चले तो जाएंगे वहाँ पे, इंसान वहाँ पे कैसे रहेगा कि ऑक्सीजन तो नहीं है, ना होने के बराबर है। पॉइंट कहते हैं 0.13% एज कम्पेयर टू अर्थ विच हैज़ गॉट, आई थिंक जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो 21% में इंसान सांस ले रहा होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ पे कैसे जाके लोग रहेंगे। लेकिन बहरहाल अब आते हैं जनाब इनकी सबसे खौफनाक प्रेडिक्शन की तरफ। अब आप ज़रा थोड़ा-सा ख़ास तौर पे हमारे इंडियन पाकिस्तानी बहन भाई ज़रा थोड़ा संभल के बैठ जाएँ। इन्होंने ये प्रेडिक्शन की है कि जनाब इंडिया और पाकिस्तान की न्यूक्लियर वॉर शुरू होगी इसी साल, यानी कि 2024 जो रमा साल है। 2024 में न्यूक्लियर वॉर का सुनते ही जनाब टोटल एक डिज़ास्टर की तरफ ध्यान जाता है, क्योंकि आपको पता ही है एक छोटा सा हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब गिरा था, वो हाइड्रोजन भी नहीं था, फैट बॉय उसका निक नेम था। तो वो जनाब आप देखें ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर इस बॉम्ब की वजह से गिरने से बंद हो गई थी। फिर लोगों ने कहा इतनी तबाही मच गई है, और वो स्केल अगर देखे जाए उसका, वो स्केल इंतहाई ना होने के बराबर था। जबकि अब तो जनाब हाइड्रोजन बॉम्ब भी आ गए, और हाइड्रोजन बॉम्ब के हवाले से मैं पिछले दिनों देख रहा था कि जब उसकी इरप्शन होती है, जब वो फटता है, तो जनाब उसमें हीट पता कितनी पैदा होती है कि देखें आप सूरज के, अगर बंदा सोच भी नहीं सकता वैसे बाय द वे, लेकिन सूरज के बिल्कुल महवर में दरमियान में अगर आप चले जाएं तो आप देखेंगे कि वहां पे 15 मिलियन सेल्सियस हीट प्रोड्यूस होती है। जबकि इस बॉम्ब से, जो इंसान का बनाया हुआ बॉम्ब है, इससे 100 मिलियन, जी हाँ 100 मिलियन जनाब हरारत हीट पैदा होगी। अब देखें ना, यहाँ पे जब गर्मियाँ आती हैं तो जब 40-45 पे डिग्री पे पहुंचता है ना मरकरी सूरज, तो जनाब वो बिल्कुल बंदा निढाल हो जाता है, मौकूफ हो जाती है आपकी रूटीन, आप कहीं जा नहीं सकते, इतनी गर्मी। और बाज़ में सिब्बी वगैरह, ये बलोचिस्तान सिंध में बाज़ इलाके ऐसे हैं वहाँ पे तो इतनी गर्मी पड़ती है, इवन मुल्तान में चले जाएं कि वो 50 तक जाती है। जब 50 को जाए तो सड़कें वीरान हो जाती हैं। इवन जो परिंदे हैं वो भी जनाब एकदम से मुरझाए हुए, आपके गुलिस्तान सारा कुछ मुरझा जाता है 50 पे। तो ज़रा सोचें 50 पे ये आलम है, तो एक 10 करोड़ 100 मिलियन 10 करोड़ सेल्सियस पे क्या आलम है। तो बहरहाल ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है, आपको डराना हरगिज़ नहीं है, नेक काम करें। और कोई पता नहीं है ज़िंदगी का, आजकल जितनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ गई हैं, तो जल्दी जल्दी अपने जितने मामलात आपके हैं उनको निपटाएं। जिन्होंने ब्याह व्यू करने नहीं, जल्दी जल्दी कर लो, इस पे ना बैठ जाइएगा, क्योंकि ये नॉस्ट्रेडामस की तरह सिम्पसन भी खैर से ये इसकी पेशीन गोइयाँ गलत साबित नहीं होती, सच ही साबित होती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।